हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कल की वीडियो का पार्ट 2। कल की वीडियो में आप लोगों ने सीखा एचसीएफ का मतलब, उसको अच्छे से मतलब उसको गहराई से एचसीएफ को समझाया हमने कि एचसीएफ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उसको निकालना कैसे है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है। और आज की इस वीडियो में से हम लोग सीखेंगे एचसीएफ गुणनखंड विधि से भी, भाग विधि से भी, एलसीएम गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। आप लोगों को आज एक ही वीडियो में हम चारों ही टॉपिक क्लियर करके देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। ऐसा क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसमें गुणन आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना तो बताया जाता है, लेकिन उसको ये नहीं समझाया जाता है कि इसमें गुणनखंड विधि से कौन सा है, भाग विधि से कौन सा है। तो देखिए, एचसीएफ भी गुणनखंड विधि से निकलता है और भाग विधि से निकलता है, एलसीएम भी आपका गुणनखंड और भाग दोनों विधि से निकलता है। तो आज चारों ही टॉपिक आपको क्लियर करके देंगे एक ही वीडियो में। तो चलिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो पे चैनल पे आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो हम डेली का डेली अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप लोग किसी भी टॉपिक को गहराई से सीखेंगे, समझेंगे। और आप लोग मतलब किसी भी क्लास में हो तो आप लोग को उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लिख लेना, बना लेना तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझना, उसको देखना कि मतलब कि इसका ये होता है तो इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है। बस बना लेना कि एचसीएफ हो गया ऐसे निकाल दिए, एलसीएम हो गया ऐसे निकाल दिए, नहीं। एलसीएम है तो क्यों है, एचसीएफ है तो क्यों है, इसके कितनी सारी विधियां हैं, उन सारी विधियों को निकालना समझना ही मतलब अच्छी पढ़ाई होती है, जो आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे और कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, ऐसे ही हम आपको आज आप लोगों को चारों ही टॉपिक क्लियर करवाते हैं पार्ट 2 में। आप जिन लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, इसके पीछे वाले वीडियो पार्ट 1 देख लेंगे, जो एकदम बेसिक सा है एलसीएम और एचसीएफ, वो हमने समझा के रखा है पार्ट 1 में। और ये रहा आपका पार्ट 2, इसमें हम चारों ही टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि एचसीएफ का मतलब तो कल ही हमने बताया कल की वीडियो में कि एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक होता है, तो एचसीएफ को हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों ही विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर मेथड। जो लोग इंग्लिश में सीखते हैं उन लोगों के लिए फैक्टर मेथड। अगर आपको कहीं भी बोला जाए कि इन संख्याओं का फैक्टर मेथड से मतलब एचसीएफ निकाले, तो आप ऐसे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो संख्याएं हमारे पास 24 और 36, इसका हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 24 का गुणनखंड निकालते हैं, 24 का गुणनखंड निकालेंगे। तो कल की वीडियो में हमने बताया आप लोगों को गुणनखंड निकालने का मतलब होता है कि इसमें ये जो 24 है, इसमें कौन कौन सी संख्या से क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 1 से कटेगा, पूरी तरह कट जाएगा, ये 1 से। 2 से भी कट जाएगा पूरी तरह, ये 3 से भी कट जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, 3 से कटने का मतलब कि 3 के पहाड़े में ये 24 आना चाहिए, तो ही ये कट पाएगा पूरी तरह। 4 के पहाड़े में भी 24 आता है, तो ये पूरी तरह कट जाएगा। 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है, और उसके बाद आता है आपका 12 के पहाड़े में, उसके बाद आता है 12 के पहाड़े में, और 24 के पहाड़े में तो एक बार में आ ही जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं हमने लिखी, जितने भी गुणनखंड हमने लिखे, ये सारे गुणनखंड, ये सारी संख्याएं इस 24 को क्या कर देंगी, पूरी तरह विभाजित कर देंगी। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं 36 का गुणनखंड। तो 36 का निकाल लेते हैं। तो 36 का हो जाएगा, 1 से कट जाएगा 36, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 के पहाड़े में 36 आता है, 12 से कट जाएगा, 12 के पहाड़े में भी आता है, 18 से कट जाएगा, 18 के पहाड़े में आता है, और 36 से कट जाएगा, 36 के पहाड़े में आता है। तो ये हो गया, ये सारा गुणनखंड हो गया आपका। अब देख लेते हैं
कि इसका HCF क्या होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 24 और 36 का HCF, 24 और 36 का HCF क्या होगा। तो कल ही हमने आप लोगों को बताया कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में शामिल हो और दोनों को पूरी तरह क्या करे, विभाजित करे। तो ये एक भी दोनों में शामिल है, दोनों को विभाजित करेगा, 2 भी है, दोनों को विभाजित करेगा, 3 भी है, तीनों को भी दोनों को विभाजित करेगा, 4 नहीं है, ये 6 है, ये 6 भी है जो दोनों को पूरी तरह क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो इसका और इसके बाद हाँ ये 12 है, 6 के बाद 12 भी है, तो ये 12 हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि 12 के बाद अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को पूरी तरह क्या करे, विभाजित कर दे। तो ये 12 हो जाएगा आपका, जो दोनों में शामिल भी है और दोनों को पूरी तरह क्या कर देगा, विभाजित भी कर देगा। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। आप 6 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 6 अगर ले लेंगे तो फिर 12 बच जाएगा, तो 6 से बड़ा ना बड़ा है। तो ऐसा मतलब ऐसा संख्या लेना है जिसके बाद कोई ऐसी बड़ी संख्या ना हो जो दोनों को पूरी तरह विभाजित करे। तो ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं भाग विधि से HCF निकालना। आप लोगों ने गुणनखंड विधि से देख लिया, अब HCF निकालना आप भाग विधि से देख लीजिए। HCF निकालना अब भाग विधि से देख लीजिए। चलिए ये भाग विधि हो गया, यहाँ पे ये एक ही कलर से हो जाएगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये भाग विधि से। अब HCF निकालते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे, HCF को भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो देखिए भाग विधि से निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 संख्याएं हैं। तो दोनों संख्याएं बराबर तो है नहीं, दोनों में एक संख्या बड़ी है तो एक संख्या छोटी भी है। तो उसको जो बड़ी संख्या होगी उसमें आपको क्या करना होगा, छोटी संख्या से भाग देना होगा। जो बड़ी संख्या होगी उससे जो छोटी संख्या होगी उससे आपको बड़ी संख्या में भाग देना होगा। और इन दोनों को तब तक आपको भाग देना है जब तक कि ये पूरी तरह विभाजित ना हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। 24 से 36 नहीं कटेगा पूरी तरह, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो आप लोगों को देख लीजिएगा। 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब देखिए, अब आपको आपका जो ये शेषफल बचा, इसको आपको क्या बनाना है, इसको आपको भाजक बनाना है। यानी इससे अब आपको भाग देना है, किस में, इस 24 में, 24 में भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले एक बार कटा लिए हमने, उसके बाद जो शेषफल बचा, अब शेषफल से इसमें भाग दे देंगे। ये शेषफल हमारा 12 बचा, 12 से इसमें भाग दे देंगे। तो 12 से 24 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 12 से 24 जाएगा आपका 2 बार में। तो ये पूरी तरह कट गया। और जो संख्या इन दोनों को पूरी तरह काट देगा, तो यहाँ पे आके 12 से ये पूरी तरह कट गया। अगर 12 से नहीं कटता तो हम एक बार फिर अब क्या करते हैं, 12 को अंदर करते हैं और जो शेषफल बचता है उससे हम 12 में भाग देते हैं। तो अगर उससे कट जाता पूरी तरह तो वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये 12 से ही पूरी तरह कट गया, तो 12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 24 और 36 का HCF क्या निकल के आया, HCF आया 12। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हुआ आपका भाग विधि HCF का भाग विधि हुआ, और ये HCF का गुणनखंड विधि हुआ। दोनों विधि आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि कंफर्म हो ही गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों विधि आप लोगों को कंफर्म हो गया। चलिए अब देख लेते हैं लघुत्तम का दोनों विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि गुणनखंड विधि को अभी हमने बताया आप लोगों को फैक्टर मेथड कहते हैं। तो 12 और 18 2 संख्याएं हमारे पास, इसका LCM निकाल के आपको देना है। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। कल की वीडियो में हमने समझाया था आप लोगों को कि गुणनखंड विधि से LCM कैसे निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 12 का
क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 एलसीएम निकालने में जो संख्याएं दी होती है उसका गुणनखंड नहीं निकलता है, उसका क्या निकलता है, गुणज निकलता है। एलसीएम में आपको गुणज निकालना पड़ता है। तो गुणज निकाल लीजिए। 12 का गुणज क्या हो जाएगा, 12 का गुणज 12 का पहाड़ा। एलसीएम में गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए जो संख्याएं दी होती है उसका पहाड़ा पढ़ लेना होता है। 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। यहीं तक लिख लेते हैं, क्योंकि हमको तो शुरू में ही देखना पड़ेगा, छोटी संख्या ही देखनी है, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देख लेते हैं 18 का। 18 का निकालिए। तो 18 का 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, 18 छक्के 108 हो गया। चलिए अब देख लेते हैं 12 और 18 का एलसीएम। एलसीएम में लोएस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा संख्या देखना है जो इन दोनों से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए। सबसे छोटी संख्या देखनी है आपको जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए और दोनों में शामिल भी हो। तो इसमें 12 ये 18 है, ये 24 ये 36 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है। तो यहाँ पे दो हमको मतलब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 36 मिला जो सबसे छोटा भी है और दोनों में शामिल भी है। दोनों में शामिल भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। ऐसे तो देखने के लिए यहाँ पे हमारा 72 भी मिल जाता, लेकिन ये छोटा नहीं होता क्योंकि इससे छोटा क्या है, 36 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही आपका। 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। चलिए अब देख लेते हैं एलसीएम का भाग विधि। एलसीएम का भाग विधि देख लेते हैं। अधिकांश क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको एलसीएम निकालना होता है तो सबसे पहले आप यही मेथड अपनाते हैं, यही वाला। तो याद रखिएगा ये कौन सा मेथड आप अपनाते हैं, एलसीएम का भाग विधि। ये जो आप हर जगह पे आप मेथड अपनाते हो ये होता है एलसीएम का भाग विधि। इसमें क्या करना होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 1 से भाग देंगे तो यही संख्या उतर जाएगा, तो 2 से देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 18 कटेगा 9 बार में। फिर अब देखिए ये 2 से तो अब कटने वाला है नहीं, 2 से काटेंगे तो ये 6 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो अब इसको कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। अब ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो अब क्या करेंगे, कटने वाला है, ये कटने वाला नहीं है, तो अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये ऊपर वाला भी उतार लेंगे, 2 गुना 3, और फिर नीचे वाला जो नहीं कट रहा है तो ये भी ले लेंगे 2 गुना 3, और सबको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। ये आपका क्या होगा, एलसीएम हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो फिर से बता रहे हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।